बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 11 का थ्योरम 11.1.5 डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं उसकी स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट है, इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस मेक कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ऑन अ ट्रांसवर्सल दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम। फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। फिगर में हमने 3 पैरेलल लाइंस कंसिडर की है, ए बी सी डी और डी एफ। ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं। इनको जो ट्रांसवर्सल कट कर रही है वो है एल एक्स, और किन पॉइंट पे कर रही है, एम एन और पी पर। तो गिवन ये है कि एम एन और एन पी कॉन्ग्रुएंट है। अब उसके बाद हमने प्रूव करने के यही तीनों लाइंस अगर आगे किसी और ट्रांसवर्सल लाइन में से पास हो रही है, यानी कोई और ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कर रही हो, तो उससे जो सेगमेंट बनेंगी वो भी क्या होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। इस फिगर में आप देख सकते हैं आर एस और एस टी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या की है, कंस्ट्रक्शन में हमने आर यू और एस वी, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। किसके पैरेलल है, एल एक्स के पैरेलल हैं। उसके बाद हमने एंगल मार्क कर दिए 1 2 3 एंड 4। ये आपकी फिगर हो जाएगी कंप्लीट। अब आपने गिवन में क्या लिखना है, तो गिवन में आप देखें, आपने लिखा ए बी सी डी एंड ई एफ, दीज 3 आर पैरेलल लाइंस और द ट्रांसवर्सल एल एक्स इंटरसेक्ट ए बी सी डी एंड ई एफ एट अ पॉइंट एम एन एंड पी। उसके बाद सच दैट द एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन पी। और एक और ट्रांसवर्सल आपको बता रहे हैं, द ट्रांसवर्सल क्यू वाई इंटरसेक्ट देम एट अ पॉइंट आर एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, आपने आर एस इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू एस टी। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने आर से एक लाइन ड्रॉ की, आर यू जो कि पैरेलल है एल एक्स के, वो मीट कर रही है सी डी को, कहाँ पर, यू पे। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं। फिर आपने एस से एक लाइन ड्रॉ की, एस बी जो कि पैरेलल है एल एक्स के, अगेन इट मीट्स एट ई एफ एट वी। ठीक है। लास्ट आपने क्या करना, लेबल द एंगल एज 1 2 3 एंड 4। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कंप्लीट। आइए चलते हैं स्टूडेंट इसके प्रूफ की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ लिख रहा हूँ कि एम एन यू आर इज अ पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। यहाँ फिगर में देख सकते हैं एम एन यू आर, ये एक पैरेललोग्राम है। अब ये कैसे पता चला, रीजन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है, और एम एन और पैरेलल है किसके, आर यू के, ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। आप एम एन को रिप्लेस करके यहाँ एल एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि एम एन इज अ पार्ट ऑफ एल एक्स। ठीक है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आपके पास जो सेगमेंट्स हैं उसमें एम एन को आप कह सकते हैं एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू आर यू। ठीक है, क्यों, बिकॉज दीज आर द ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आप नीचे फिगर को देखें, फोकस करें, तो एन पी वी एस, ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सिमिलरली एन पी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एस वी। ठीक है, एन पी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एस वी। अब अगर हम इसको लिंक करें अपने गिवन स्टेटमेंट में, तो गिवन स्टेटमेंट तो ये थी कि एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन पी, ये हमें गिवन था। अब ये आपकी स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अब अगर आप इनको कंपेयर करें स्टूडेंट, तो एम एन आर यू के इक्वल है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आर यू इज कॉन्ग्रुएंट टू, और एन पी किसके इक्वल है, एस वी। तो आर यू और एस पी भी आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन 3 को आपने यहाँ पे यूज किया। ठीक है। अब स्टूडेंट अगर ये कॉन्ग्रुएंट भी और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल्सो इट इज पैरेलल, आर यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस वी। अब इसका रीजन क्या होगा स्टूडेंट, जो आर यू है और एस वी दोनों किसके पैरेलल हैं,
एल एक्स के पैरेलल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बोथ आर पैरेलल टू एल एक्स, दोनों एल एक्स के पैरेलल हैं। ठीक है, अब हम एंगल की अगर बात करें स्टूडेंट, ये जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों का रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइन के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास पैरेलल लाइन हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब फ्रेंड स्टार्ट में आपसे कहा कि हमने बेसिकली इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब हम इन ट्राइंगल को कॉरस्पॉन्ड करते हैं। तो इन ट्राइंगल एस यू आर यू एस, इन ट्राइंगल आर यू एस एंड ट्राइंगल एस वी टी, इसके अंदर स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमने कहा आर यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस वी, आर यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस वी, ये बात हमने कहाँ प्रूव की, यहाँ पे की, तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। देन हम कह सकते हैं इसके अंदर कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और एंगल 4, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एंगल 3 है, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। इन दोनों को भी हमने क्या किया, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड है। तो अगर अब आप देखें स्टूडेंट 3 एलिमेंट्स आपने यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं, तो आप कह सकते हैं सो ट्राइंगल आर यू एस एंड ट्राइंगल एस वी टी आर कॉन्ग्रुएंट, और रीजन होगा साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। आपने यहाँ पे जो रूल यूज किया, जो पोस्टुलेट यूज किया, वो कौन सा था, साइड एंगल एंगल। अब इसमें अगर ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो इसके हर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब आपकी जो साइड आपने प्रूव करनी थी आर एस और एस टी, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, और रीजन क्या लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आपका लास्ट स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो गई कि आपकी जो साइड्स हैं, कोई भी आपकी पैरेलल लाइंस गुजर रही हो उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करेगी तो वो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी। आई होप कि अब आप इजीली इस थ्योरम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।